बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको ग्रीटिंग लाइन वर्ड के बारे में बताऊंगा कि ग्रीटिंग लाइन वर्ड होते क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीटिंग लाइन वर्ड। ग्रीटिंग लाइन वर्ड की जो ट्रिक है वो मैं आपको आज बताऊंगा कि ग्रीटिंग लाइन वर्ड होते क्या है। तो मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट और मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि हम अगर एक्सेल के अंदर परफॉर्मेंस फीडबैक देना चाहें या ग्रीटिंग लाइन वर्ड को यूज़ करना चाहें, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम मिस्टर एंड मिसिस यूज़ करते हैं, तो ये ग्रीटिंग लाइन वर्ड्स होते हैं। तो क्या हम एक्सेल में ऐसी कंडीशन बना सकते हैं कि हम एंट्री करें जेंडर्स की और उस नेम के साथ ऑटोमेटिकली मिस्टर और मिसिस ऑटोमेटिकली लग जाए? तो बिल्कुल हम इस तरह की कंडीशन बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास की जो ट्रिक है वो क्या है। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी हम नेम लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है वो नेम राइट कर लिया है, मैंने रमीज़। अब रमीज़ हम यहाँ पर टाइप करने के बाद हम जेंडर देते हैं यहाँ पर मेल। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर मेल लिखा तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिकली मिस्टर रमीज़। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर किसी भी फीमेल का नेम लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर राइट किया मुस्कान और यहाँ पर जेंडर दे दिया फीमेल। तो मैंने जैसे एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पर मिस मुस्कान यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास हमारी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के साथ अगर आपको इस तरीके से फीडबैक देना चाहते हैं, अगर आपकी जो परफॉर्मेंस अगर लिमिटेशन होगी कि 50 से देनी है, 100 से देनी है या 200 से देनी है, तो यहाँ पर मैंने 100 पे रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर जैसे लिखते हैं 30, तो अभी सिंपल कोई भी यहाँ पर फीडबैक नहीं ऐड हो रहा। अगर हम यहाँ पर 130 लिख लेते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस क्या आ रही है हमारे पास, एक्सीलेंट, यानी कि आपकी 100 से अबव चली गई है। इसी तरह अगर हम क्वांटिटीज़ को फॉलो करते हैं तो क्वांटिटीज़ में भी हम यही काम कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ परचेजिंग कर रहे होते हैं, अगर वो हमारी वैल्यू 1 से कम हो तो वो क्या आ जाए, वो ऑटोमेटिकली ग्राम में चली जाए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 0.7, तो मेरे पास देखें ऑटोमेटिक ग्राम लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, 1 से ग्रेटर है, तो मेरे पास वो केजी में यानी किलोग्राम में आ जाए, तो केजी में आ जाए। इस तरह अगर मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ तो मेरे पास देखिए यहाँ पर वो केजी में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। तो ये ग्रीटिंग लाइन वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो अब ये मैं बताऊंगा आपको कि ये हमने कैसे परफॉर्म किया और किस तरीके से होगा। तो इसके लिए मैंने एक शीट बनाई हुई है, दूसरी शीट के ऊपर यही सेम डेटा मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो मैं आपको इस शीट के ऊपर वर्किंग करके दिखाऊंगा वो काम कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा जिस सेल के ऊपर मुझे वो कंडीशन बनानी है। तो कंडीशन बनाने के लिए मैंने अपनी इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और हम यूज करेंगे यहाँ पर कंडीशनल फार्मूला। कंडीशनल फार्मूला में हम चले जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे और न्यू रूल्स के अंदर आपने यहाँ पर कंडीशन बनानी कुछ इस तरीके से। आपने जाना है यूज ऑफ फार्मूला डिटरमाइन, इस वाले फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आएंगे, आपने यहाँ पर अप्लाई कर लेना है, इक्वल लगाना है और इक्वल के बाद आपने सेलेक्ट करना है अपने इस वाले सेल को। ये वाले सेल को आपने सेलेक्ट किया। अगर आपने कहा ये वाला सेल अगर आपका इक्वल होता है किस चीज़ के, तो कोटेशन के अंदर हम यहाँ पर लिख लेंगे मेल और कोटेशन को हम कर देंगे क्लोज। अब यहाँ आपके पास देखें डॉलर का साइन आ रहा होगा रॉ के साथ, आपको ये हर रॉ पे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ से डॉलर के साइन को रिमूव कर देंगे ताकि ये कंडीशन सारी रॉस के ऊपर अप्लाई हो सके। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पे आप जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कस्टम। कस्टम में जाने के बाद यहाँ से जर्नल को आपने हटा देना है। अब यहाँ पर आपने टाइप करना है, आपने डबल कोटेशन बनानी है और यहाँ पर आप लिखेंगे मिस्टर, कोटेशन आपने क्लोज करनी है, आप स्पेस दे दें। उसके बाद आपने एट द रेट लगाना है। अब ये एट द रेट हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हर कंडीशन में हर सिंबल डिफरेंट यूज होता है और वो किसके लिए होता है वो मैं आपको बता दूंगा, आप वीडियो एंड तक देखिएगा। एट द रेट होता है वो नेम्स के लिए होता है, तो हमने इसलिए यहाँ पर एट द रेट यूज किया है। अब मैं कर दूंगा यहाँ से इसको ओके और इसको भी ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी एक नाम लिखता हूँ ताहा,
और उसका मैंने जेंडर डिफाइन कर दिया मेल, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिस्टर ताहा लिखा हुआ आ गया है। इसी के बाद अगर मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ आयशा और यहाँ पर जेंडर में इसका राइट करता हूँ फीमेल, तो लेकिन फीमेल के साथ हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रीटिंग लाइन ऐड नहीं हुई, तो फीमेल के लिए भी हमें यही दोबारा यही काम करना होगा। अगेन सेलेक्शन करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल्स पे जाऊंगा और यहाँ से जो मैं सेम यही फंक्शन को यूज करूंगा, इक्वल लगाऊंगा, दिस सेल इक्वल टू कोटेशन के अंदर हम लगा देंगे फीमेल और कोटेशन क्लोज कर देंगे और यहाँ से रॉ से पहले हम डॉलर का साइन हटा देंगे और उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और जनरल को आपने हटा देना है यहाँ से। तो यहाँ से अब आपने कोटेशन बनानी है। अब यहाँ पर आप लिख लें मिस और कोटेशन क्लोज और स्पेस देने के बाद यहाँ पर आपने यूज करना है एट द राइट। तो देखिए रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ऊपर सैंपल पे लिखा हुआ आएगा, आपने मिस लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर आप लगा लेंगे एट द राइट। तो देखें वो ऑटोमेटिकली आपके पास एट द राइट नेम की जगह काम कर रहा है। तो पहले यहाँ पर नेम नहीं लिखा हुआ था इसलिए ब्लैंक आ रहा था, अभी हमने नेम लिखे हुए हैं तो ये आपको रेफरेंस के तौर पे यहाँ पर भी शो कर देगा कि आपकी जो कंडीशन बन रही है वो सही है या गलत है। मैंने इसको कर दी यहाँ से ओके और अब यहाँ से करूँगा इसको भी ओके। तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 7 और जेंडर हम दे देंगे मेल। तो देखें ऑटोमेटिकली मिस्टर लिखा हुआ आ रहा है और नाम हम ऐड करते हैं महानूर और फीमेल हम राइट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिस लिखा हुआ आ रहा है। जितने नेम आप यहाँ पर राइट करते जाएंगे उनका जेंडर देते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करता रहेगा। मिस्टर रमीज आ चुके हैं। इसी तरह हम परफॉर्मेंस में जा सकते हैं कि परफॉर्मेंस से मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी परफॉर्मेंस 100 से अबव चली जाती है तो आप उसके साथ फीडबैक देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसी एरिया को सिलेक्ट करेंगे जितने रेंज के ऊपर आपको काम करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे न्यू रूल्स में, न्यू रूल्स में जाने के बाद यूज डिटरमाइंड फॉर्मूला वाली कंडीशन में जाएंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ से जाना है नीचे इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इस वाले सेल को, इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ पर लगाना है अगर आपकी जो ये वाली वैल्यू ग्रेटर होती है किससे 100 से और इसके साथ भी आपने डॉलर का साइन हटा देना है। तो आपके पास फॉर्मेट सेल में क्या कंडीशन बनानी है, आपने कस्टम में जाएंगे, यहाँ से हम जर्नल को हटा देंगे। कोटेशन के अंदर अब आपको जो फीडबैक देना है, गुड लिखना है, एवरेज लिखना है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर एक्सीलेंट यहाँ पर राइट कर लूँगा, कोटेशन क्लोज और स्पेस दे दूंगा। स्पेस के बाद अब नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैश। हमने हैश प्रेस करना है क्योंकि हैश नंबर को प्रेजेंट कर रहा होता है और यहाँ से हम कर देंगे इसको ओके और इसको भी हम करेंगे ओके। तो अब जब हम यहाँ लिखेंगे 50 तो 50 आपके 100 से लेस है, तो 100 से लेस वाले के ऊपर हमें कोई फीडबैक नहीं चाहिए। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर राइट कर लिया 120 तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया एक्सीलेंट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा 130 एक्सीलेंट लिखा हुआ आ गया। मैंने यहाँ लिखा 90, मैंने यहाँ पर लिख दिया 40 और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 105। तो मेरे पास 100 से अबव वाली वैल्यू के साथ फीडबैक आ रहा है एक्सीलेंट, यानी उनकी परफॉर्मेंस बता रहा है। इसी तरह अगर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो क्वांटिटीज पे भी सेम यही काम करेंगे। सेलेक्ट करते हैं इसको और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स में डिटरमाइंड फार्मूला में जाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल लगाएंगे और सेलेक्ट करेंगे इस वाली वैल्यू को। अब यहाँ हमारी परचेजिंग सेलिंग की बात आती है कि आपकी परचेजिंग सेलिंग 1 से कम है या ज़्यादा है। तो हमने सेलेक्ट किया कि अगर आपके पास ये वाली वैल्यू लेस देन है किससे 1 से, तो यहाँ भी आप डॉलर का साइन हटा देंगे और फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ से आप हटा दें इन सबको और यहाँ पर जो आपको टाइप करना है 0.0 आप करेंगे। उसके बाद आप स्पेस दे दें और कोटेशन के अंदर आपको ग्राम लिखना है, मिलीलीटर लिखना है, लीटर लिखना है, आपकी चॉइस के ऊपर है और स्पेलिंग पूरी लिखनी है या हाफ लिखनी है तो आप दे सकते हैं। कोटेशन क्लोज किया और यहाँ से हम कर देंगे इसको ओके, यहाँ भी कर देंगे ओके। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 2 तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा, तो हम 1 से ग्रेटर की भी कंडीशन बनाएंगे इसमें। अब जैसे मैंने लिखा 0.5 तो मेरे पास ग्राम आ गया, मैंने लिखा 0.3 ग्राम आ गया, मैंने लिखा यहाँ पर 2 या मैंने यहाँ लिख दिया 3 लिख दिया। इस तरह अगर हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं इनको, अगेन कंडीशन फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ से इसी फंक्शन के अंदर जाएंगे, इक्वल लगा लेते हैं। अगर ये वाला सेल आपका ग्रेटर होता है या इक्वल होता है 1 के, यानी कि 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, और डॉलर का साइन यहाँ से भी हटा देते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे,
कस्टम और जनरल पे जाके यहाँ से हटाएंगे जनरल को और यहाँ पर हम राइट करेंगे सेम 0.0 और यहाँ पर स्पेस देने के बाद हम यहाँ पर राइट करेंगे केजी कोटेशन क्लोज और अब यहाँ हम करेंगे ओके और इसको भी कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट पे जाकर ऊपर आपको रेफरेंस दे रहा है क्योंकि आपने अब वैल्यूज़ भी ऐड की हुई है, पहले वैल्यूज़ नहीं थी तो इसलिए यहाँ पर नहीं शो करेगा। मैंने ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया तो देखें आप ऑटोमेटिकली 1 लिखा आपने तो 1 kg आ गया, आपने यहाँ पर 5 लिखा आपके पास 5 kg आ गया, अगर आपने लिखा 0.8 तो ये 1 से कम है तो यहाँ पर क्या आ गया ग्राम आ गया, यानी 1 से कम के ऊपर ग्राम आ रहा है और 1 से ज़्यादा किलोग्राम यानी केजी पे आ रहा है। तो ये सिंपल टेक्निक थी कि हम ग्रीटिंग लाइन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अगर इसमें आप कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।